हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के नोडल एनालिसिस को सीखेंगे। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए नोडल एनालिसिस आना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं और हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे और फिर हम आगे चलकर एक अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है। ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी और बैटरी जो है हमारी है 5 वोल्ट। तो अब हम ये देखें कि ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑब्जर्व करें कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए के साइड है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बी के साइड है। इसका मतलब ए का जो पोटेंशियल है बी से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो आप देखिए ए और बी के बीच में कितने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगी है? 5 वोल्ट की। इसका मतलब है ए का पोटेंशियल डिफरेंस बी से 5 वोल्ट ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ लिखें वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा कि ए का पोटेंशियल बी से 5 वोल्ट ज़्यादा होगा। अब ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड हम देखें, मान लीजिए एक हमको रेजिस्टेंस दिया गया है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 2 ओम का और यहाँ पर एक करंट हमको दे दी है 2 एम्पियर की। अब हमसे पूछा जाए कि ए और बी में किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। तो ए का पोटेंशियल बी से कितना ज़्यादा होगा? तो हम देखें कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर लेगा अपने अंदर। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है हमारे पास V इक्वल टू आई आर। तो सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 4 वोल्ट। इसका मतलब है कि ए से जब करंट चलना शुरू करती है बी की तरफ, तो रास्ते में जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये अपने अंदर 4 वोल्ट का पोटेंशियल का ड्रॉप कर देता है। इसका मतलब करंट ए से जब बी पे चली तो रास्ते में 4 वोल्ट का ड्रॉप हो चुका है। इसका मतलब ए का जो पोटेंशियल है बी से वो 4 वोल्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इस 2 ओम के रेजिस्टेंस ने जो ए और बी के बीच में है उसने 4 वोल्ट का ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब करंट हाई पोटेंशियल से तो चलती है ए से और बी पर पहुंचने पे 4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है। तो अगर हम यहाँ लिखें वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा हमारा 4 वोल्ट। इसका मतलब है ए का पोटेंशियल बी से 4 वोल्ट ज़्यादा होगा। अब हम फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल हमारे पास ये दिखाई दिया। इसमें देखिए करंट की वैल्यू हमें नहीं दी है। करंट की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1 एम्पियर है। अब करंट ए से बी की ओर चलना शुरू करती है। तो अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पर ऊपर के जो 2 क्वेश्चन हैं उन्हीं को हमने एक साथ कर लिया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपको करना क्या है, अपने हिसाब से यहाँ पॉइंट एक हम ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि मुझे पता है ए और बी पॉइंट दिया है, इस येलो पॉइंट पर हमने सी कंसीडर कर लिया। तो बताइए बच्चों, वी ए माइनस वी सी कितना होगा?
तो जैसा हमको पता है, अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल लगाया ये वाला कि ए और बी में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस था, 4 वोल्ट का। ऐसे ही ए और सी के बीच कितना डिफरेंस होगा, तो हम देख लें। हम जानते हैं ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सी का कम होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि करंट ए से चल रही है। इसका मतलब ए हाई पोटेंशियल पर होगा और सी लो पोटेंशियल पर। तो वी ए माइनस बी सी कितना होगा, 2 वोल्ट। मतलब करंट जब ए से चलती है तो रास्ते में इस 2 ओम में हमारा 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ये फार्मूला हमें पता है, V इक्वल टू आई आर, ऊपर देखा था हमने। अब सिंपली ऐसे ही हम वी सी माइनस वी बी करें, बताइए बच्चों कितना आंसर आएगा। ये सी और बी एकदम सिमिलर फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें जैसे हमें पता है सी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसका मतलब सी बी से हायर पोटेंशियल पे होगा। कितने हायर पोटेंशियल पे है, तो 5 वोल्ट। अब अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो आप देख सकते हैं सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 7। यानी ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 7 वोल्ट। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल ये हमारी स्क्रीन पे है। तो बच्चों आप अभी स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में इस वाले क्वेश्चन का दे सकते हैं और ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने के लिए। फ़िलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने पॉइंट दे दिया पिछली बार की तरह सी, यहाँ पॉइंट दे दिया डी, यहाँ पॉइंट दे दिया हमने ई, और यहाँ पॉइंट है ही हमारे पास बी। तो बच्चों ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है कितना होगा। करंट ए से चली, इसका मतलब ए हायर पोटेंशियल है, तो वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्वल टू कितना आएगा, 2 वोल्ट। यानी ए सी से 2 वोल्ट हायर पोटेंशियल। सिमिलर हम ऐसे ही देखें सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया वी सी माइनस वी डी इक्वल टू कितना होगा, ये 5 वोल्ट। सिमिलरली वी डी माइनस वी ई, वी डी माइनस वी ई। तो वी डी और वी ई को देखिए सर, यह हमारा सर्किट सीरीज में है, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ है, तो 1 एम्पियर करंट इधर भी होगा। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आई इंटू आर 3 वोल्ट। तो डी ई से 3 वोल्ट हायर पोटेंशियल, क्योंकि करंट तो डी से चली, इसका मतलब डी ई से 3 वोल्ट के हायर पोटेंशियल। सिमिलरली हम यहाँ देखें लास्ट पॉइंट हमारे पास ई पॉइंट यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिख दिया वी ई माइनस वी बी इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए आप ई जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट है और बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब बी हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल पर है, ई कैसे है, लोअर पोटेंशियल। तो इसका आंसर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -3 वोल्ट। क्यों माइनस लिखा हमने, क्योंकि ई को हमने यहाँ पे पॉजिटिव बोला है और ई हमारा कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल से, तो वैल्यू कितनी आएगी, -3 वोल्ट। अगर मैं वी बी माइनस वी ई कहता तो ये सिमिलरली हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, ये वाला। अब हमको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा हमारा, वी डी से वी डी कैंसिल हो जाएगा, वी ई से वी ई कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा वी ए माइनस
वी बी इक्वल टू, अब हमको सारा ऐड कर लेना है, 2 5 7 7 3 10 10 माइनस 3 7, तो ये आंसर आ गया हमारा 7 वोल्ट। इसका मतलब ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 7 वोल्ट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हमारे सामने, इस क्वेश्चन में हमको इस पी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया और हमको देखिए इस बार बी वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कनेक्ट यहाँ किया गया है। ग्राउंड से कनेक्ट होना मतलब होता है कि उसके पोटेंशियल को हमने जीरो मान लिया है या उसका पोटेंशियल जीरो हो गया। अब बच्चों पिछली बार की तरह ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। ये तो पॉइंट है हमारे पास, इसका नाम बी हो चुका है, सी, ये तो पी दिया ही है, यहाँ कंसीडर कर लें हम डी, यहाँ कंसीडर कर लें ई, यहाँ एफ, जी और बी यहाँ पर है ही। अब हम क्या करें यहाँ पर, और सर्किट में हमने एक करंट ले लेना है, अगर दिया गया है तो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अगर दिया गया है, मान लीजिए हमने करंट पिछले बार को वाले एग्जाम्पल की तरह 1 एम्पियर कंसीडर कर ली, तो बताइए आप वी ए माइनस वी सी कितना होगा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो ये होगा, आपको भी पता है, ए हायर पोटेंशियल पे करंट निकल रही है, रास्ते में इस 1 ओम में V इक्वल टू आई इंटू आर, 1 इंटू 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया है। इस वजह से C का जो पोटेंशियल है ए से 1 वोल्ट कम है, तो हमने 1 ले लिया। सिमिलरली वी सी माइनस वी पी, ये भी हमको पता है, C देखिए निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसका मतलब C निगेटिव पोटेंशियल पे होगा, माइनस कितना पोटेंशियल हमको दे रखा है 2 वोल्ट, तो -2। सिमिलरली वी पी माइनस वी डी, फिर हमको पता है P हायर पोटेंशियल पे करंट ऐसे आ रही है, कितने हायर पोटेंशियल पे है, तो 2 इंटू 1 एम्पियर का मल्टीप्लाई करा देना, मतलब 2 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हो गया, इसका मतलब पी डी से 2 वोल्ट के हायर पोटेंशियल पे। सिमिलरली वी डी माइनस वी ई, ये हमको गिवन है, डी हायर पोटेंशियल पर है, कितने हायर पोटेंशियल पे है 3। सिमिलरली वी ई माइनस वी एफ इज इक्वल टू, ये करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो 3 वोल्ट का ड्रॉप हो गया 3। सिमिलरली वी एफ माइनस वी जी इक्वल टू, एफ देखिए निगेटिव टर्मिनल पर है, इसका मतलब -4 वोल्ट, वी जी माइनस वी बी, ये जी जो है हमारा फिर से 1 एम्पियर 4 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप होगा, V इक्वल टू आई आर से, आई है 1, आर है अपना 4 वोल्ट, तो जी बी से कितने पोटेंशियल पे हायर पे होगा 4 वोल्ट। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, वैसे हमको निकालना का है P पॉइंट का पोटेंशियल, तो हमने सबको ऐड कर लिया। ऐड कर लिया, देखते हैं इसको कैंसिल आउट करके, तो आप देख सकते हैं C कैंसिल हो गया, P कैंसिल हो गया, D कैंसिल हो गया, E कैंसिल हो गया, F कैंसिल हो गया, G कैंसिल हो गया, और फाइनल हमारा जो रिजल्ट मिला वो मिला वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना है 1 2 3 1 2 3 3 3 6 3 9 9 और +4 13 13 में -2 11 -4 7, तो हमारा फिर से आंसर आ गया 7। लेकिन यहाँ पर हमको बी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो हम बी पॉइंट के पोटेंशियल को यहाँ पर 0 बोल देते हैं।
जिससे हमारा ए पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता हो जाता है कि वो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 7 वोल्ट। इसका मतलब ए का जो पोटेंशियल है वो 7 वोल्ट है। हमको पूछा किस पॉइंट का गया था, पी पॉइंट का, तो हम ऐसी इक्वेशन उठाएंगे जहाँ पर पी हो। तो हमने ये यहाँ पर पी है और यहाँ पर भी पी है, इन दो इक्वेशन में से कोई सा भी हमने यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें, फिर हम पी का निकाल पाएंगे, क्योंकि एक तो नोन हमको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए पहली वाली इक्वेशन से वी ए माइनस वी सी इक्वल टू है ये 1 वोल्ट, जहाँ पर ए का पोटेंशियल हमको पता चल चुका है 7 माइनस वी सी इक्वल टू 1 वोल्ट, वी सी इक्वल टू 7 माइनस 1, ये आ गया 6 वोल्ट। जैसे हमको पहले से ही पता है ए सी से 1 वोल्ट के हायर पोटेंशियल पर है, तो हम बिना कैलकुलेशन किए भी निकाल सकते हैं कि सी का जो पोटेंशियल है वो कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट। तो अब देखिए आपको सी का पता चल गया, और सी और पी में आपको पता है कि सी पी से -2 वोल्ट का लोअर पोटेंशियल पे है इस बैटरी की वजह से। तो हमको पता है, क्या पता है, वी सी माइनस वी पी। बताइए, वी सी माइनस वी पी इस बैटरी की वजह से -2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पर हमको पता है सी का पोटेंशियल कितना है, 6 माइनस वी पी इक्वल टू -2। तो वी पी इक्वल टू 6, वी पी इधर आता है और -2 जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो वी पी का पोटेंशियल हो गया हमारा 8 वोल्ट, यानी पी हमारा कितने पोटेंशियल पर है, 8 वोल्ट के पोटेंशियल पे। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिए। तो बच्चों, अगला एग्जाम्पल यह हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको आपको सेल्फ खुद ही करना है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, जो अभी तक हम फाइंड कर रहे थे, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अगर किसी को ये नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट कर सकता है क्वेश्चन के लिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, या उसके लिए छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो हम सेपरेट बना के डाल देते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।